सुप्रभात दोस्तों। और इस वीडियो में आजकल बात करेंगे हम लोग ये शिक्षक नियोजन के लिए जुलाई में 61-75 पंचायतों में होगी काउंसलिंग, है ना। ये पेपर आपका प्रभात खबर है और 30 जून 2021 का पेपर का ये आपका पार्ट है ना। और न्यूज़ 99 चैनल क्या करता है, आपको प्रत्येक दिन का स्टेट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आते हैं सारे आपको बताता है ना। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पेपर के हेडलाइंस में। तो आपको पढ़ के बता दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए जुलाई में घोषित शेड्यूल के तहत 6175 पंचायतों में काउंसलिंग की जाएगी। इसके अलावा 2 नगर निगम, 23 नगर पार्षद, 49 नगर पंचायत और 115 प्रखंड नियोजन इकाइयों में भी जुलाई में काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये बातें निकल कर आ रही है ना प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए। उसके बाद जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं आए हैं, शेष नियोजन इकाइयों में अगस्त में निर्धारित तिथियों पर काउंसलिंग की जाएगी। ये तो बहुत पहले से बात चलती आ रही है कि जहां पे दिव्यांग लोग आवेदन नहीं दे पा रहे हैं वहां पे लेट से चलेगा अगस्त में, है ना, बाकी का जुलाई में। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने छठे चरण के प्राथमिक नियोजन के लिए जुलाई में काउंसलिंग शेड्यूल को विस्तार दिया है। मंगलवार को नगर निकाय और प्रखंड नियोजन इकाइयों के शेड्यूल में संशोधन किया गया है। इन दोनों नियोजन इकाइयों में वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 तक की काउंसलिंग अलग अलग की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ताकि हर न्यूज़पेपर में यही चीज़ निकल के आ रहा है कि क्या करना है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ को कम करना है ना। इसीलिए हमारे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार सर ने, उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा उसमें गैपिंग डाल दिया मतलब डेट आपका चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, दिन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक 5 जुलाई को वर्ग 6 से 8 वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और 6 जुलाई को कक्षा 1 से 5 तक की काउंसलिंग की जाएगी। इस तरह 7 जुलाई को कक्षा 6 से 8 और 8 जुलाई को कक्षा 1 से 5 वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है। तो ये प्राथमिक शिक्षा निकायों का है। इधर क्या दिया हुआ देख लेते हैं हम लोग। बिहार में अगले शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, है ना। तो जो 7वां चरण का नियोजन प्रक्रिया होगी ये आपका ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके अभ्यर्थी पास हुए हैं वो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहीं से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट आपको देखना है, अगर किसी तरह का आपत्ति होगा तो आपत्ति का भी डेट उसमें निकाला जाएगा। ये सब सारा बात शिक्षा मंत्री के द्वारा आ रहा है बार बार। तो यहाँ पे पटना में क्या बोला गया है कि अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं होगी, है ना। जैसे कि अभी जितने भी छठे चरण की आपकी जो प्रक्रिया हो रही है सारी की सारी ऑफलाइन हो रही है, तो ये 7वां चरण में ऑफलाइन नहीं होगा, है ना, सारा ऑनलाइन होगा। शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन में पारदर्शिता लाने के लिए अगले शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से की जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो 7वां चरण की जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होनी है वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से हो जाएगी। हालांकि इस संबंध में अभी औपचारिक निर्णय लेना बाकी है। अभी इसका आपका निर्णय पूरा क्लियर नहीं किया गया, लेकिन 100% मान के चलिए तो यही होना है। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगली बार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आवेदन से लेकर काउंसलिंग तक की कवायद सभी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज कराई जाएगी, है ना। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ मतलब जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत पे ये पता चला है कि जो भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है अगली बार से होना है वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा। और उसमें एप्लीकेशन भरने से लेकर काउंसलिंग तक का और काउंसलिंग का बाद ज्वाइनिंग वगैरह जितना भी होना है वो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इससे न केवल विभाग का नियोजन प्रक्रिया पर नियंत्रण रहेगा बल्कि अभ्यर्थियों को आसानी होगी, अभ्यर्थियों को, है ना। बाकी पेज 13 पर हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 13 पे आप जब जाइएगा तो ये है शिक्षक नियोजन के लिए, है ना, के लिए काउंसलिंग की जाएगी। इससे पहले घोषित शेड्यूल ने 5 और 7 जुलाई को काउंसलिंग निर्धारित की थी, है ना। काउंसलिंग में तकनीकी अड़चन आने से पूर्व निर्धारित 5 और 7 जुलाई की काउंसलिंग के लिए एक दिन अतिरिक्त दिया गया है। जैसे आप इससे पहले जो दैनिक भास्कर दैनिक जागरण का जो मैंने अब वीडियो डाला है उसमें आप देख सकते हैं, उस वीडियो में क्लियर कट किया गया है कि कौन कौन से दिन में आपका काउंसलिंग होना है। उल्लेखनीय है कि पहले घोषित शेड्यूल में नगर निकायों में 5 जुलाई को कक्षा 1 से 8 तक की
एक साथ काउंसलिंग रखी गई थी। इस तरह 7 जुलाई को प्राथमिक और मध्य वर्ग की काउंसलिंग रखी गई थी। चूँकि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 वर्ग के लिए अलग अलग अर्हता है, इसलिए एक ही दिन काउंसलिंग करना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। इसलिए नगर निकाय और प्रखंड नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के लिए दोनों वर्गों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया गया है। बिहार में अगले, है ना, जो हम लोग का बात हो रहा है 7वां चरण वाला, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नियोजन इकाइयों में भागदौड़ में खर्च होने वाला समय भी बचेगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि अगर सारा का सारा प्रोसेस अगर ऑनलाइन हो जाता है तो वहाँ पे जो शिक्षा विभाग अपना पकड़ भी मजबूत कर पाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि अभ्यर्थियों लोग को भी ये सुविधा होगा कि वो अब उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे तीसरा चीज़ बोल रहा है कि समय बचेगा। शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है कि जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह बना के रेडी रखने हैं, और वो सर्टिफिकेट वगैरह क्या होगा, वो ऑनलाइन तरीके से सबमिट लिया जाएगा और वहीं से वेरीफाई भी होगा। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन आने और उनकी काउंसलिंग होने से हर तरह का फर्जीवाड़ा या अनियमितता की आशंकाएं समाप्त हो जाती है। तो ऑनलाइन होने से ये बेनिफिट होगा कि जितने भी आपके रिजल्ट बनने हैं या मेरिट लिस्ट बनना है, वो सारा का सारा क्या होगा, वो क्लियर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। यही चीज़ को संजय कुमार जी ने भी, जब एक छात्र धीरज गुप्ता ने उनसे पूछा था, तो यही चीज़ उन्होंने बताया था कि जो भी आपकी नेक्स्ट जो होना है ना, बहाली जो भी प्रक्रिया होना है, वो बिल्कुल ही निष्पक्ष और साफ रूप से होना है। अब देखिए सरकार कहाँ तक इस चीज़ को पूरा कर पाती है। सरकार तो बहुत कुछ बोलती है, लेकिन उनके पल पल की बात जो होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए अभ्यर्थियों लोग की दिल जो है वो दिल दुख जाता है। पहले उन्होंने बोला कि बहाली सभी की नौकरी पक्की, अब नौकरी पक्की से नौकरी कच्ची आ गई, उसमें 2011 वाले भी आ गए, तो कंपटीशन बढ़ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट के लिए हम लोग बात करेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।